गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उन विद्यार्थियों के कमेंट्स के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहे हैं जो एमकॉम प्राइवेट सेमेस्टर में है, एमकॉम प्राइवेट में है। तो एमकॉम प्राइवेट वाले का कहना है कि सर सत्र 2023-24 में जो संभावित प्रश्न हैं उस पर आप जल्द से जल्द वीडियो बना करके अपलोड करिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर के बाद प्राइवेट वालों का एनुअल एग्जाम आता है, तो उसमें अब प्राइवेट में जो बच्चे होते हैं अध्ययनरत रहते हैं उनके सामने समस्याएं होती है कि हम पढ़ें तो करें। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आज आप लोग के लिए हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और निगमित विधि संरचना में वर्ष 2023-24 का जो सत्र है उसमें जो जो संभावित प्रश्न आने की संभावना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने यूनिट वाइज क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है इसके बारे में डिटेल से बताया है, उसको देखते हैं। चलिए, पहला यूनिट में क्या क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक बात और, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉपर्ली लिख करके तो नहीं बता सकता, लेकिन उसको ओरली जो है डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूं। आप उसको समझ लीजिएगा और उसके हिसाब से आंसर आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। अंग्रेजी में डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, इसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट से है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्री कौन है? हु इज मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट? व्यवसाय प्रबंधन में इनकी भूमिका और उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेशन बिजनेस। इसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखिए किसमें? वृद्धिशील सिद्धांत, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, अवसर लागत सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल और कटौती सिद्धांत, डिस्काउंट प्रिंसिपल। ये है हमारा पहला यूनिट। दूसरा यूनिट का क्वेश्चन जो आपको सामने आ रहा है, मांग से क्या आशा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड? इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, मांग पूर्वानुमान से क्या आशा है? इसकी विभिन्न विधियों को समझाइए। What do you understand by demand forecasting? Explain its various method. तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है दूसरा यूनिट का। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है दूसरा यूनिट का, मांग के लोच से आपका क्या आशा है? What do you understand by law of demand? इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? फैक्टर अफेक्टिंग, इसके विभिन्न श्रेणियों को बताइए। एक्सप्लेन इट्स वेरियस, श्रेणी का मतलब होता है 5 जो लेवल है उस लेवल को आपको बताना है, ठीक। उसके बाद आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में आपका पहला क्वेश्चन आएगा, उत्पादन फलन के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न टू स्केल? पैमाने के बढ़ते, घटते व स्थिर प्रतिफल की व्याख्या कीजिए। इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न, उसको क्या करना बताना है। परिवर्तनशील, अगला तीसरा क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, उत्पादन लागत पर इसके प्रभाव को बताइए। एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आपका यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 4 में आपका आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशा है? व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? यह अपूर्ण प्रतियोगिता से किस प्रकार भिन्न है? How it differ from imperfect competition? पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? How determine price in perfect competition?
तो ये आपका पहला क्वेश्चन चौथा यूनिट का है। दूसरा क्वेश्चन इसमें एकाधिकार से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली, इसके विशेषता एवं प्रकारों को बताइए, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड टाइप्स। अल्पकाल व दीर्घकाल में एकाधिकार कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, हाउ प्राइस डिटरमाइन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसमें है मूल्य विभेद क्या है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एकाधिकार उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें ये लाभदायक को संभव बनाता है, कंडीशन को बताना है जहां पे हमको क्या करता है, प्रॉफिट प्रोवाइड कराता है। ये आपका चौथा। पांचवा है व्यापार चक्र क्या है, व्हाट इज ट्रेड साइकिल, इसके विभिन्न अवस्थाओं को बताते हुए उन्हें नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करिए, एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेज एंड हाउ टू कंट्रोल इट। मुद्रास्फीति क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है, रीजन फॉर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय, मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय बताना है, हाउ टू चेक इन्फ्लेशन, उसको बताना है। लास्ट इसमें है मांग प्रेरित स्फीति व लागत प्रेरित स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इन दोनों में अंतर बताना है। क्या ये तत्व मुद्रास्फीति को अलग अलग से प्रभाव डालते हैं, ये जो फैक्टर है इन्फ्लेशन जो है ये डिमांड पुश और कॉस्ट पुल दोनों में क्या अलग अलग से ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा प्रबंध की अर्थशास्त्र से। अब बात करते हैं निगमित विधि संरचना एवं रूपरेखा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। इसको बनाने के लिए आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो जो पहला यूनिट बहुत बड़ा लेंदी है, तो उसमें से क्या प्रश्न बनेंगे, तो आपको भी पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाएगा कि 4 क्वेश्चन तो मिला, उस 4 क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला क्या है, एक कंपनी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन अ कंपनी, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। पार्षद सीमा नियम क्या है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यह पार्षद अंतर नियम से किस प्रकार भिन्न है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, हाउ अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, हाउ अपॉइंट डायरेक्टर, कंपनी अधिनियम में संचालकों की नियुक्ति पर क्या प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कंपनी एक्ट। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इसमें कंपनी के समापन से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, समापन के विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन हो गया। यूनिट 2 का क्वेश्चन जो है विनिमय साध्य लेख पत्र की परिभाषा दीजिए। विनिमय साध्य लेख पत्र यानी इंडोर्समेंट की बात करता है, क्या इसकी बात करता है, यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात कर रहा है। एक विनिमय साध्य लेख पत्र का वैधानिक मान्यताओं का विवेचना कीजिए। जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कैसे, उसमें कौन कौन सी मान्यता यानी उसके एजम्पशन क्या है उसको बताना है। ठीक, पृष्ठांकन को परिभाषा दीजिए, डिफाइन इंडोर्समेंट, विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकनों को संक्षेप में बताइए, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट इन शॉर्ट। ये आपका दूसरा यूनिट का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है चेक के रेखांकन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक, आवश्यक लक्षणों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तथा विभिन्न प्रकारों को बताइए, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। ये आपका
दूसरा यूनिट का क्वेश्चन हो गया। तीसरे यूनिट में दो क्वेश्चन है। सेबी क्या है, व्हाट इज सेबी, इसके संगठन, उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली को विस्तार समझाइए। एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग इन डिटेल। दूसरा है पूंजी निर्गमन के लिए सेबी का दिशा निर्देश का वर्णन करिए। एक्सप्लेन गाइडलाइन, सेबी गाइडलाइन ऑफ इशू ऑफ कैपिटल। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो यूनिट 3 से आपको दो ही क्वेश्चन पढ़ करके जाना है। यूनिट जो 4 है, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 क्या है। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें एकाधिकार व्यापार व्यवहार यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट के अंतर्गत जनहित के विरुद्ध समझा जाता है। जो अगेंस्ट जो रूल बना है वो कैसे अगेंस्ट है उसको बताना है आपको। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें, दूसरा क्वेश्चन इसमें है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2011। ये रिप्लेस कर दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 बना दिया गया है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज है। इसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता को क्या अधिकार प्राप्त है, इसके ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 क्या है इसके बारे में बताना है। इसके प्रावधानों का वर्णन करिए। एक्सप्लेन मेन प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। उसके बाद उपभोक्ता को क्या अधिकार प्राप्त है, व्हाट इज राइट ऑफ कंज्यूमर। तो ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन हो गया। यूनिट 5 में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, जिसको हिंदी में फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करिए। जो फेमा है वो 2000 में पारित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन क्या है, व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके चार्टर एवं आधारभूत सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन इट्स चार्टर एंड बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट लिखना है, किसमें, ट्रिप्स, गैट और डंकल प्रस्ताव, डंकल प्रपोजल। तो इस तरह से आप जो है तैयारी करके जाइए और आपका जो पेपर है निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा आप लोग को, अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको मैनेज करके लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछा गया कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, इसको समझाइए, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, तो कंपनी को बताना है कि कंपनी है क्या, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को बता दीजिए, बस हो गया। क्वेश्चन को रहेगा वही, उसको क्या कर देगा, लेवल चेंज कर देगा, नाम थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि वो चीज उसमें है कि नहीं है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो है कि नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे बोल दिया जाएगा, कहाँ पे, पार्षद सीमा नियम क्या है, यहाँ पे है, तो उसमें पूछ दिया जाएगा कि पार्षद सीमा नियम एक अपरिवर्तनीय चार्टर है, इसको समझाइए। तो है वही चीज, लेकिन इसको पूछ दूसरे तरीके से रहा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और इस तरह समझ करके आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।